अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबीलिल्लाह फयक़्तुलूना व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फित तौरात वल इंजील वल कुरआन वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाह फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह जल्ल मजदहू का एहसान अजीम है जिसने हमें आज के इस पुरफितन दौर के अंदर इस दावत हक को लेकर उठने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह जल्ल मजदहू हमें तादम मर्ग हक पर कायम रखे। मैंने आपके सामने सूरा अत-तौबा की आयत नंबर 111 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। इंशाअल्लाह इस आया मुकद्दसा की रोशनी में चंद कलिमात आपके गोश गुजार करने की कोशिश करूंगा। फरमाया कि अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें और उनके अमवाल खरीद लिए और उसके एवज में उनके लिए जन्नत तैयार की है। ये लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं, मारते भी हैं, मारे जाते भी हैं। तौरात और इंजील और कुरान में सच्चा वादा है जिसका पूरा करना उसे जरूर है, और अल्लाह से ज्यादा वादा पूरा करने वाला कौन है। तो जो सौदा तुमने अल्लाह से किया है उससे खुश रहो, और यही बड़ी कामयाबी है। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह की मदद और नुसरत के भरोसे पर एक आलमी क़याम खिलाफत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान किया है। ये कॉन्फ्रेंस कैसे होगी, कब होगी, कहाँ होगी, इसके बारे में वक्तन फवक्तन आगाही देते रहेंगे, लेकिन एक बात तय है कि इंशाअल्लाह ये कॉन्फ्रेंस
जरूर होगी, और ना सिर्फ होगी बल्कि आने वाले वक्त में अल्लाह के दीन के गलबे के लिए एक संगे मील साबित होगी। आज की गुफ्तगू बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लगता कि इसका आलमी क़याम खिलाफत कॉन्फ्रेंस से कोई ताल्लुक हो, लेकिन हकीकत ये है कि इस आयत मुबारका का आलमी क़याम खिलाफत कॉन्फ्रेंस से बड़ा गहरा ताल्लुक है। अल्लाह जल्ला मजदूहू ने फरमाया कि अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल खरीद लिए हैं। सबसे पहला सवाल कि अल्लाह ने मोमिनों से ये चीजें क्यों खरीदी हैं? सवाल पैदा होता है ना कि क्यों खरीदी हैं, क्या जरूरत थी, माजरा क्या है, फलसफा क्या है, हकीकत क्या है। दोस्तान मोहतरम, सिर्फ खरीदी भी नहीं, बदले में बहुत बड़ी कीमत दी है, जिसे हम जन्नत कहते हैं। जन्नत एक ऐसी शय है जिसका हम सही मानों में तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो कैसी होगी। इंसान जो चाहेगा उसे मिलेगा। हमारे तसव्वुर में भी जन्नत की नेमतें नहीं आ सकती। तो अल्लाह ने मोमिनीन को जन्नत अता की है जान और माल के बदले में। दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह ने जान और माल मोमिनों से खरीदा, तो क्यों खरीदा? इंतहाई अहम बात है, इंतहाई गौर तलब बात है। देखें, जान भी अल्लाह ने ही दी थी, माल भी अल्लाह ने ही दिया था। जान अल्लाह ही की है, माल अल्लाह ही का है, तो फिर अल्लाह ने खरीदा क्यों? जब इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है तो जान भी अल्लाह के सुपुर्द, माल भी अल्लाह के सुपुर्द। इंसान का तो कुछ है ही नहीं, फिर अल्लाह ने खरीदा क्यों? और उसके बदले जन्नत का वादा। दोस्ताने मोहतरम, जब कोई शख्स कलमा पढ़कर अल्लाह और उसके रसूल की गवाही देकर दायरे इस्लाम में दाखिल होता है, तो वो अल्लाह के साथ ये सौदा करता है। सौदा यकतरफा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने जबरदस्ती मोमिनों से माल और जान खरीद लिए। नहीं, मोमिनों की मर्जी से खरीदे। आज के मोमिनों को तो पता ही नहीं ना कि उन्होंने कोई सौदा किया भी है या नहीं, लेकिन अल्लाह ये फरमा रहा है कि मोमिन वो हैं
जिन्होंने बाकायदा मेरे साथ सौदा किया है जान और माल का। और चूंकि ये आयत मुबारका जब नाजिल हुई थी, उस वक्त जो लोग मोमिन थे उन्होंने वाकयातन ये सौदा किया था, अपनी जान अपना माल अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। सवाल अपनी जगह बरकरार है कि क्यों ये सौदा क्यों किया गया। मोमिनीन ने अपने माल और अपनी जान क्यों बेची, अल्लाह ने क्यों खरीदी। दोस्ताने मोहतरम, याद रखें, इस पूरी कायनात के अंदर एक ही इलाहा है। इस पूरी कायनात का एक ही हाकिम है, एक ही खालिक है, एक ही मालिक है, जिसे हम अल्लाह कहते हैं। अब पूरी कायनात पे उसकी हाकिमियत कायम है। इस रुए जमीन के ऊपर इंसान वो वाहिद मखलूक है जिसे अल्लाह जल्ल मजदहू ने खुद आजादी, इरादा, इख्तियार अता किया और इस आजमाइश में डालकर इस जमीन पर भेजा कि अब जाओ, मैं देखना चाहता हूं जिस तरह पूरी कायनात मेरी बंदगी कर रही है, मेरी हाकमियत को तस्लीम किए बैठी है। जाओ, तुम्हें आजादी है, तुम्हें इख्तियार हासिल है, जाओ इस जमीन पे जाकर मेरी हाकमियत को तस्लीम करो, मेरी हाकमियत को कायम करो। अब इंसान इस जमीन पर आया, आजादी उसे हासिल थी, इख्तियार उसे हासिल था। यहां पे आकर वो दुनिया की रंगीनियों में मुब्तला हो गया, अल्लाह को भुला बैठा। और जब अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम इंसानों के पास ये दावत लेकर पहुंचते तो इंसान इस दावत को जुटलाते, कबूल करने से गुरेज करते और क्यों इस दावत को कबूल नहीं करते थे, क्यों गुरेज करते थे। याद रखें, इस दावत का मकसद अगर पेशे नजर ना हो तो बात समझ में नहीं आएगी। दावत क्या थी? ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत थी। तमाम इंसानियत के सामने तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम ने यही दावत रखी और ये दावत बरमला ऐलान कर रही है कि इस कायनात में अल्लाह की बिला शिरकत गैर हाकमियत है, लिहाजा जमीन पर भी उसी की हाकमियत होनी चाहिए। तो मसला अल्लाह की हाकमियत के कयाम का था। अल्लाह की हाकमियत के कयाम के लिए अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाते रहे, दावत देते रहे। इंसान उस दावत से कतराता रहा, भागता रहा। सबसे आखिर में हमारे और आपके प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अल्लाह ने आप पर अपनी किताब कुरान नाज़िल किया। उस कुरान में ये आयत मुकद्दसा जो आज मैंने तिलावत की, उस कुरान में
बयान हुई कि अल्लाह ने मोमिनों से उनके अम्वाल और उनकी जानें खरीद ली हैं। किस लिए खरीद ली हैं? मैंने आपको बताया कि इस्लाम के आने का, अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की दावत का फकत एक ही मकसद था, अल्लाह की हाकिमियत का क़याम। तो अब ये जो सौदा हुआ मोमिनीन और अल्लाह के दरमियान, इसका मकसद भी और वाहिद मकसद अल्लाह की हाकिमियत का क़याम था। गोया जब मोमिन अल्लाह के साथ ये सौदा करता है, अपना माल और अपनी जान जन्नत के बदले अल्लाह के सुपुर्द करता है, तो इसका मतलब यह होता है कि वो मोमिन ये ऐलान कर रहा है कि ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे इलाहा, आज के बाद ये जान और ये माल तेरी हाकिमियत के क़याम के लिए लगाऊंगा। और इसकी वजाहत आगे आएगी इसी आयत मुबारका में कि वो लोग अल्लाह की राह में किताल करते हैं, लड़ते हैं, मरते भी हैं, मारते भी हैं। फी सबीलिल्लाह की इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है। और सबीलिल्लाह आज हम पे ऐसा वक्त आन पड़ा है कि कुरान मजीद की बहुत सारी इस्तिलाहात, उनके मफाहीम तब्दील हो चुके हैं। आज सबीलिल्लाह का मफहूम जिस तरह बाकी इस्तिलाहात के मफाहीम बदल चुके हैं, सबीलिल्लाह का मफहूम भी बदल चुका है। लेकिन मैं आज कोशिश करूंगा कि एक मर्तबा फिर आपको यह बताऊं कि सबीलिल्लाह का मफहूम क्या है। फिर आपको इसका रब्त आयत के पहले हिस्से से मालूम हो जाएगा कि क्यों मोमिनों ने अपनी जान, अपने माल अल्लाह के हाथ बेचे हैं। तो जब वो फी सबीलिल्लाह जंग करते हैं, किताल करते हैं, तो ये सबीलिल्लाह से क्या मुराद है? तो याद रखें, सबीलिल्लाह अल्लाह का रास्ता, सबीलिल्लाह अल्लाह का रास्ता। इस रास्ते का आगाज ला इलाहा इल्लल्लाह से होता है और इसका इख्तिताम भी ला इलाहा इल्लल्लाह पर होता है। ये रास्ता है। जब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो वो एक दावा लेकर उठते हैं कि इस पूरी कायनात का इलाहा फकत अल्लाह है, हम उसे ही अपना इलाहा मानते हैं और आज से हम उसकी हाकमियत के क़याम के लिए जिद्दोजहद करेंगे। उनकी ये सारी जिद्दोजहद सबीलिल्लाह होती है। ये जिद्दोजहद ये फी सबीलिल्लाह है। और जब वो इसमें कामयाब हो जाते हैं तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह कायम हो जाता है। यानी आगाज भी ला इलाहा इल्लल्लाह से हुआ, अल्लाह की हाकमियत के क़याम के दावे से, और इख्तिताम भी वहां पे हुआ जहां अल्लाह की हाकमियत कायम हो गई। तो गोया अल्लाह की हाकमियत के क़याम की दावत से लेकर अल्लाह की हाकमियत के क़याम तक जो जिद्दोजहद है, ये सारा सफर, ये सारा रास्ता सबीलिल्लाह है। इस दौरान आपको जो कुछ भी करना पड़ता है, जो कुछ भी आप करते हैं, वो फी सबीलिल्लाह करते हैं, वो अल्लाह की राह में करते हैं। तो सबीलिल्लाह अल्लाह का रास्ता,
ला इलाहा इल्लल्लाह से इसका आगाज होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पे इसका इख्तिताम होता है। दोस्ताने मोहतरम, अगर किसी को शक है तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पर नजर दौड़ा लें। आपकी इस नबवी जिंदगी का आगाज ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत से हुआ और इख्तिताम भी ला इलाहा इल्लल्लाह पर हुआ। अल्लाह की हकमियत के क़याम के लिए दावत का आगाज किया और अल्लाह की हकमियत को कायम करके दिखाया। तो दोस्ताने मोहतरम, आज ला इलाहा इल्लल्लाह हम ये कह तो रहे हैं, हम इसकी दावत दे तो रहे हैं, सब मुसलमान अपने अपने तौर पे इसकी दावत दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह की हकमियत कायम नहीं हो रही। अल्लाह की हकमियत के कयाम का दावा लेकर उठे तो हैं, अल्लाह की हकमियत कायम नहीं हो रही। क्यों कायम नहीं हो रही? इसलिए कायम नहीं हो रही कि हम महज मुसलमानों के घर पैदा हुए। हम महज उन लोगों के घर पैदा हुए हैं जो कहते थे कि हम मुसलमान हैं। हम भी कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। हमने अल्लाह के साथ वो सौदा किया ही नहीं कि हम फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत लेकर उठे। हमने अपनी जान, अपना माल अल्लाह के हाथ बेचा ही नहीं। हमें ये चीजें इतनी प्यारी हैं कि हम कहते हैं दीन जाता है तो जाए, न जान का नुकसान हो न माल का नुकसान। हम कहते हैं कि जन्नत हमें मिल जाए, बदले में कुछ ना देना पड़े। ऐसा नहीं है दोस्ताने मोहतरम। अल्लाह पाक ने फरमा दिया है कि मैंने जन्नत के बदले मोमिनों से उनकी जान और उनके माल खरीद लिए। अब जो शख्स मोमिन होने का दावेदार है, न जान उसकी अपनी है न माल उसका अपना है। अब वो जान भी वो माल भी अल्लाह की राह में लगाना है, फी सबीलिल्लाह लगाना है। और सबीलिल्लाह मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा कोई सबीलिल्लाह नहीं। आप खैरात करते हैं, सदकात करते हैं, करें, सबीलिल्लाह जो है वो मैंने आपको बता दी। वो लोग जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर अल्लाह की हकमियत को तस्लीम करके अल्लाह की हकमियत के क़याम के लिए जिद्दोजहद करते हैं, उनकी ये जिद्दोजहद सबीलिल्लाह है। अब इस सबीलिल्लाह में जो कुछ खर्च किया जाएगा वही फी सबीलिल्लाह होगा। अब आपने जान खपानी है फी सबीलिल्लाह, माल खपाना है फी सबीलिल्लाह। और जान खपाने का क्या मतलब है? दोस्तों याद रखें, अल्लाह ने हर इंसान को बेशुमार सलाहियतें अता की। अपनी उन सलाहियतों को अकामत दीन के लिए लगाना, यह जान को खपाना है। हर शख्स जो सलाहियत उसके अंदर है, उस सलाहियत को अल्लाह की हाकमियत के कयाम के लिए लगा दे। गोया उसने अपनी जान जो अल्लाह के हाथ बेची थी, उसका हक अदा हो गया। अब वो वाकईतन जान देने का वक्त ना जाने आएगा या नहीं आएगा,
जिंदगी मुख्तसर है, आज है कल नहीं है, कुछ भरोसा नहीं जिंदगी का। किसकी जिंदगी में वो वक्त आता है, किसकी जिंदगी में नहीं आता। लेकिन याद रखें, जिसने सौदा कर लिया है, जब वो फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते पे चल पड़ा है, अगर इस रास्ते में उसे मौत आ गई, समझो कि उसने जान अल्लाह के सफर कर, उसने जान देने का हक अदा कर दिया। ये तो जिंदगी ने मोहलत नहीं दी, वो तो तैयार था, वो तो तैयार था। इसी तरह दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह पाक ने हर शख्स को कुछ ना कुछ माल अता किया है, किसी को कम, किसी को ज्यादा। तो जो कुछ अल्लाह ने अता किया है, उसमें से अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह के रास्ते में खर्च करें और अल्लाह के रास्ते को जरूर पहचान में रखें। अल्लाह का रास्ता यही है जो मैंने बता दिया। ये जद्दोजहद अल्लाह का रास्ता है, ये इकामत दीन का सफर अल्लाह का रास्ता है, अल्लाह की हाकमियत के कयाम का सफर अल्लाह का रास्ता है, खिलाफत के कयाम का सफर अल्लाह का रास्ता है। इसमें लगाएंगे तो वो फी सबीलिल्लाह होगा। बाकी तो गैर मुस्लिम भी कर रहे हैं, बाकी काम तो गैर मुस्लिम भी कर रहे हैं। खाने खिलाए जा रहे हैं गैर मुस्लिमों की तरफ से, फलाही काम बेशुमार गैर मुस्लिमों की तरफ से भी किए जा रहे हैं, लेकिन फी सबीलिल्लाह सिर्फ और सिर्फ मोमिन काम करता है। इसीलिए उनको जन्नत मिलेगी, क्योंकि वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। तो दोस्ताने मोहतरम, हमें अपनी जान और अपने माल से इतना प्यार नहीं होना चाहिए कि जब अल्लाह की राह में कुछ खर्च करने का वक्त आए, हाँ वो सलाहियतें हों, अपनी तवानाइयां हों या माल हो, तो फिर हम उन्हें संभाल संभाल के रखें। नहीं, बढ़ चढ़कर अपनी सलाहियतों को अल्लाह के रास्ते में लगाएं, अपने माल को अल्लाह के रास्ते में लगाएं। और दोस्ताने मोहतरम, मैंने अर्ज किया कि आज हम तादाद में बहुत ज्यादा हैं, 1.5 पौने 2 अरब 2 अरब की बातें हो रही हैं। सब कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, गोया वो अल्लाह की हाकमियत के कयाम के लिए जिद्दोजहद का ऐलान करते हैं, लेकिन अल्लाह की हाकमियत कायम नहीं हो रही। दो बातें हो सकती हैं, या तो वो अल्लाह की हाकमियत के कयाम के लिए जिद्दोजहद नहीं कर रहे, या फिर उनका जो तरीक़ेकार है अल्लाह की हाकमियत के कयाम के लिए जिद्दोजहद का, वो दुरुस्त नहीं। कहीं ना कहीं कोई मसला है और मैं उसकी निशानदेही करने की कोशिश करूंगा। यानी हम 22-23 करोड़ मुसलमान, अगर हम अपनी जान, अपना माल फी सबीलिल्लाह लगा रहे होते, बाखुदा आज अल्लाह की हाकमियत कायम होती। और दूसरी बात, जितने लोग आज ये दावा रखते हैं, मान लिया बहुत से लोगों को इसकी खबर ही नहीं, लेकिन बहुत से लोगों को इसकी खबर है, वो मुतअद्दिद जमातों में तकसीम है, मुतअद्दिद फिरकों और पार्टियों में तकसीम है। अगर वो ये कहते हैं कि हम
अपनी जान अपना माल अल्लाह की राह में लगा रहे हैं, तो उनका यह तसव्वुर भी मुझे दुरुस्त मालूम नहीं होता। कैसे? दोस्तान मोहतरम, एक दीन का उसूल है कि हम मुसलमान जिद्दोजहद के मुकल्लिफ हैं, गलबे दीन के मुकल्लिफ नहीं है, खिलाफत के क़याम के मुकल्लिफ नहीं है। दुरुस्त है, हम पर सिर्फ जिद्दोजहद लाजिम है, हम पे खिलाफत का क़याम लाजिम नहीं है, क्योंकि हमारे पास जिंदगी मुख्तसर है, हमें नहीं मालूम हमारी जिद्दोजहद के नतीजे में कायम होती है खिलाफत नहीं होती। लेकिन इस बात को लेकर मुसलमानों ने गलबे के तसव्वुर को ही भुला दिया है। अब वो यही बात लेकर बैठ गए हैं कि हमारे लिए तो जिद्दोजहद है, वो हम कर रहे हैं, जब अल्लाह चाहेगा खिलाफत कायम हो जाएगी, दीन गालिब आ जाएगा। नहीं दोस्तान मोहतरम, ऐसा नहीं है। दीन जिस जिद्दोजहद की बात करता है, जिस जिद्दोजहद का हमें मुकल्लिफ ठहराता है, वो जिद्दोजहद है ही इस बुनियाद पे कि इस रुगे जमीन पे अल्लाह की हाकमियत को कायम करना है। जब मकसद ही उस जिद्दोजहद का ये है, तो फिर वो क्यों कायम ना हो? अगर हम उस मकसद को एक तरफ कर देंगे, महज जिद्दोजहद में लगे रहेंगे, तो फिर यही होगा कि हम मुतअद्दिद जमातों में तकसीम रहकर अपने अपने तौर पे जिद्दोजहद करते रहेंगे और समझते रहेंगे कि हम वो हक अदा कर रहे हैं, जान और माल अल्लाह के हाथ बेचने का हक अदा कर रहे हैं और जन्नत हमें मिल जाएगी। ऐसा नहीं दोस्तान मोहतरम। दीन अगर हमें जिद्दोजहद का मुकल्लिफ ठहराता है, तो उसके लिए कोई मैकेनिज्म भी अता करता है ना, उसका कोई तरीकेकार भी बताता है ना। तो अगर हम महज जिद्दोजहद करना चाहते हैं, तो फिर अपनी अपनी राहें हैं सबकी। लेकिन अगर हम दीन के उस मैकेनिज्म के मुताबिक, दीन की उन हिदायत के मुताबिक, उन तालीमात के मुताबिक जिद्दोजहद करना चाहते हैं, तो फिर हमें वहदत इख्तियार करनी होगी। क्योंकि जिस मकसद के हुसूल के लिए हमें जिद्दोजहद का मुकल्लिफ ठहराया गया है, वो मकसद वहदत इख्तियार किए बगैर हासिल नहीं हो सकता। वहदत एक ताकत है, उस ताकत के जरिए हम वो मकसद हासिल कर सकते हैं। आज वो ताकत मुंतशिर हो चुकी है, मुसलमान तकसीम हो चुके हैं। तो क्या हम इस बात को तस्लीम कर लें कि जनाब ये ठीक कर रहे हैं? नहीं, हरगिज नहीं। अगर अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की इजाजत दे तो हम तस्लीम करेंगे। अगर अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी इजाजत नहीं देते तो हम कैसे तस्लीम करें? क्यों तस्लीम करें? हरगिज नहीं। बड़ी बड़ी जमातें हैं, उन जमातों के अंदर बड़े बड़े उलमा हैं, बड़े बड़े मुफक्किरीन हैं। वो क्यों नहीं सोचते इस बात पे कि हम मुसलमानों का यूं मुंतशिर रहना किसी सूरत दीन की तालीम नहीं है। हमें किसी कीमत पर वहदत को तर्क नहीं करना। क्यों नहीं सोचते? वो तो ऐसा ही है जैसे एक भाई से मुलाकात हुई, बहुत बड़ी एक फिक्री जमात के बड़े ओहदेदार थे। तो हमने पूछा
कि भाई ये जमहूरियत, इसका तो इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, तो आप लोग इसे तर्क क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि बात तो ठीक है, हम भी जमहूरियत को हराम समझते हैं, गलत चीज है, दीन के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अब क्या करें, हमें इसकी आदत हो चुकी है, मुसलमानों के लिए यह चीज मरगूब हो चुकी है। गोया हम ये कहें कि अगर मुसलमानों को शिर्क मरगूब हो जाए तो उन्हें उस हाल पे छोड़ दिया जाए, अगर मुसलमानों को कुफ्र मरगूब हो जाए तो उन्हें करने दिया जाए, हरगिज नहीं। उन्हें रोकना होगा, उन्हें बताना होगा कि भाइयों ये शिर्क है, ये कुफ्र है, इसे तर्क कर दो। ये क्या बात हुई कि अगर लोग शराब के आदी हो जाए तो कहा जाए क्या करें जनाब, अब लोग आदी हो चुके हैं। नहीं, बताना पड़ेगा शराब हराम है, छोड़ दो इसे, बच जाओगे अल्लाह के अजाब से। तो दोस्तान मोहतरम, आज मुसलमान बहैसियत मजमुई तफरके और पार्टीबाजी का शिकार हैं, और एक मजहबी तफरका है, एक सियासी तफरका है। मजहबी तफरके ने हमें मजहबी लिहाज से तकसीम कर रखा है और सियासी तफरके ने हमें कुव्वत नाफजा से दूर कर रखा है। हमने मुसलमानों के दरमियान वहदत के क़याम के लिए आलमी क़याम खिलाफत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान किया है। अब उस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारी कोशिश ये है कि तमाम मुसलमान उस कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत करें। वहां यानी वो कॉन्फ्रेंस न सुन्नियों की है, न शियों की, न बरेलवियों की है, न देवबंदियों की, न अहले हदीस की, न अहले कुरान की, न किसी और फिरके और गुरोह की, न किसी मजहबी और सियासी जमात की। वो मुसलमानों की कॉन्फ्रेंस है, तो मुसलमानों को उसमें शरीक होना चाहिए। कौन से मुसलमानों को? उन मुसलमानों को जिन्होंने अल्लाह के साथ ये सौदा कर लिया है, जिन्होंने अल्लाह के साथ ये सौदा कर लिया है कि अल्लाह, मैं अपनी जान, अपना माल, गो के मेरा नहीं है, तेरा ही अता करदा है, लेकिन तूने बख्श दिया है, फिर भी मैं तेरी राह में लगाऊंगा। उन मुसलमानों का इज्तिमा है। और जिन्होंने महज रस्मन कलमा पढ़ा है, उन्हें क्या पता इस कलमे के क्या तकाजे हैं। दोस्तान मोहतरम, अगर इस कलमे के तकाजों को जानना चाहते हो तो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके देखो, इस कॉन्फ्रेंस की तैयारी में लग जाओ, इस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ ताउन करो, माली तौर पर भी और जानी तौर पर भी। क्यों? इसलिए कि ये वही रास्ता है, ये वही सबीलिल्लाह है जिस पर जान और माल लगाने का आपने अल्लाह से वादा किया है। तो अब वक्त आ गया है। इससे पहले आप जान भी लगा रहे हो, माल भी लगा रहे हो, लेकिन याद रखो वो फी सबीलिल्लाह नहीं लगा रहे हो, फी सबीलिल जमात लगा रहे हो, फी सबीलिल फिरका लगा रहे हो, फी सबीलिल्लाह नहीं लगा रहे। अपनी अपनी जमातों के लिए जान भी खपाते हो, सलाहियतें भी सर्फ करते हो, तवानाइयां भी सर्फ करते हो, माल भी लुटाते हो, जेलें भी काटते हो, सजाएं भी भुगतते हो, और अल्लाह की राह में कुछ लगाओ, फी सबीलिल्लाह कुछ लगाओ। वही कुछ जो फी सबील तागूत लगा रहे हो, वही कुछ फी सबीलिल्लाह लगाओ।
क्योंकि याद रखो, जो फी सबीलिल्लाह होगा वो तो फी सबीलिल्लाह होगा, जो फी सबीलिल्लाह नहीं होगा वो फी सबीलित तागूत होगा। अब चाहे तुम जमात पे लगाओ, फिरके पे लगाओ, वो फी सबीलिल्लाह नहीं है। सबीलिल्लाह एक है, सिराते मुस्तकीम, एक ही रास्ता अल्लाह ने बताया है। उस एक रास्ते पे सब कुछ लगाना है, जान भी और माल भी। यही सौदा हमने किया है अल्लाह के साथ, इसी के बदले अल्लाह जन्नत अता करेगा। और याद रखें, ये जो हम अमाले सालेहा की बात करते हैं, अल्लाह पाक ने दो ही चीजों पर कामयाबी का वादा किया है, ईमान और अमले सालेह। इस दुनिया के अंदर कामयाबी के लिए भी ईमान और अमले सालेह, आखिरत में कामयाबी के लिए भी ईमान और अमले सालेह। अब ये ईमान और अमले सालेह क्या है? यही है दोस्तानी मोहतरम कि जो अल्लाह से आपने वादा कर लिया है कि ऐ अल्लाह, मैं तुझे अपना हाकिम तस्लीम करता हूं, आज से तेरी हाकमियत के कयाम के लिए जिद्दोजहद का आगाज करता हूं, मरते दम तक तेरी हाकमियत के कयाम के लिए जिद्दोजहद करता रहूंगा। इसके लिए जो सलाहियतें तूने अता की हैं मैं वो लगाऊंगा, जो तवानाइयां तूने अता की हैं वो मैं लगाऊंगा, जो माल तूने अता किया है वो मैं लगाऊंगा। यही ईमान और अमले साले है। हमने नमाजों और रोजों को अमाले साले समझ लिया है, हमने हज और उम्रे को अमाले साले समझ लिया है, हमने महाफिल और मजालिस को ईमान और अमले साले समझ लिया है, हमने जलसों और जुलूसों को ईमान और अमले साले समझ लिया है। नहीं दोस्ताने मोहतरम, ईमान और अमले साले ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का ये सफर जो ला इलाहा इल्लल्लाह से शुरू होता है, अकामत दीन का सफर, इस रास्ते पे चलो, इस रास्ते पे जो मुश्किलात आए उन्हें झेलो, जो मसाइब आए उन्हें बर्दाश्त करो, जो तकालीफ आए वो उठाओ, जो माल खर्च करना पड़े वो करो, जो कुछ करना पड़े कर गुजरो अल्लाह की हाकमियत के कयाम के लिए। यह है ईमान और अमले साले। अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। दिन में 5 नहीं 50 नमाजें पढ़ लो, साल में 1 महीना नहीं पूरे साल रोजे रख लो, जिंदगी में 1 नहीं हर साल हज करो, कुछ नहीं है जब तक अल्लाह की हाकमियत के कयाम के लिए जद्दोजहद नहीं है। तो दोस्ताने मोहतरम, ये आलमी कयाम खिलाफत कॉन्फ्रेंस का जो हमने ऐलान किया है, इसका मकसद फकत यही है कि मुसलमानों को दीन का सही तसव्वुर समझाकर और जो मुसलमानों की जिंदगी का मकसद है उसके हुसूल के लिए उन्हें एक रास्ता बताया जाए, अल्लाह की हाकमियत के कयाम का तरीका उन्हें बताया जाए। तो दोस्ताने मोहतरम, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हर जी शऊर मुसलमान को शिरकत करनी होगी, करनी चाहिए नहीं, करनी होगी, क्योंकि अगर वो मोमिन है, अगर वो मुसलमान है तो उसे फी सबीलिल्लाह ये सब कुछ करना होगा। वो अपनी अपनी जमातों के लिए तो आज तक बहुत कुछ करते आए, अब अल्लाह के लिए कुछ करने का वक्त है। और याद रखें, अल्लाह के लिए हम कुछ करेंगे तो अल्लाह उसका बदला अता करेगा। अगर ईमान और अमले साले हम करेंगे तो उसका बदला अल्लाह पाक ने कामयाबी की सूरत में अता करना है। आज अगर हम नाकाम हैं 1.5-2 अरब होकर भी पूरी रुए जमीन के ऊपर
कहीं भी अल्लाह की हकमियत कायम नहीं, तो उसकी वजह यही है कि हम ईमान से भी बेबहरा हैं, अमाले सालिहा से भी बेबहरा हैं। अगर हमारे अंदर ईमान और अमले साले होता तो हम कामयाब होते, हम गालिब होते, हम सुपर पावर होते। आज नहीं है तो मानना पड़ेगा कि हमने जो सौदा अल्लाह से किया था वो नहीं किया, वो सौदा हमने नहीं किया। हम अपना माल और अपनी जान अल्लाह की राह में लुटाने के लिए तैयार नहीं हैं। जिस दिन हम तैयार हो गए, अल्लाह का दीन गालिब आ जाएगा। अल्लाह के वादे सच्चे हैं, हमें अल्लाह के वादों का यकीन करना होगा। अल्लाह के वादों का हमें यकीन नहीं। हम इन दो दो टके के सियासतदानों के झूठे वादों का यकीन करते हैं, अल्लाह के सच्चे वादों का यकीन नहीं करते। ये हमें रोज सब्ज बाग दिखाते हैं, हम इनका यकीन करते हैं, इनके पीछे चलते हैं, इनके लिए माल लुटाते हैं, जान लुटाते हैं, अपनी सलाहियतें और तवानाइयां लगाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है ये झूठे थे। और वो अल्लाह जो सच्चा है, जिसके वादे भी सच्चे हैं, हमें उसके वादों का यकीन नहीं है। उसने वादा किया है तुम ईमान ले आओ, अमले साले करो, तुम्हें दुनिया में कामयाब करूंगा, दुनिया में खिलाफत अता करूंगा, आखिरत में जन्नत अता करूंगा। हमें यकीन ही नहीं, हमारा इस बात पे ईमान ही नहीं। हम हाथ पर हाथ धरे बैठे, बहुत हुआ तो जमातें बना ली हैं अपनी अपनी हुकूमतों के कयाम के लिए, अल्लाह की हाकमियत के कयाम के लिए नहीं, अपनी अपनी हुकूमतों के कयाम के लिए। अगर अल्लाह की हाकमियत का कयाम पेशे नजर होता तो सब एक होते। अल्लाह की हाकमियत का कयाम पेशे नजर नहीं है, अपनी अपनी जमातों की हुकूमतों का कयाम पेशे नजर है। और जिस निजाम के अंदर हम रह रहे हैं, इस निजाम के अंदर तो अल्लाह की हाकमियत के कयाम की कोई गुंजाइश ही नहीं। न जाने क्यों हमारे मजहबी लोग, उलमा, मुफक्किरीन इस निजाम का हिस्सा बन के बैठे। मेरी समझ से बालातर है, इतना अरसा इनको बीत चुका है। अभी कल की बात है, कराची में इलेक्शन हुआ NA 240 का। TLP ने, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने दूसरा नंबर हासिल किया इलेक्शन में। मैं कहता हूं पहला नंबर आ जाता TLP का, क्या हो जाता? कुछ भी नहीं होना था। इतनी तवानाइयां खर्च हुई, इतना माल लगाया गया, इतनी सलाहियतें इस्तेमाल हुई, दौड़ धूप हुई, कुछ भी नहीं हुआ। और हुआ तो क्या हुआ, एक शख्स जान से गया। एक पार्टी कह रही है PSP कि जी TLP वालों ने मारा है, TLP वाले कह रहे हैं PSP ने मारा है। एक कहते हैं हमारा बंदा था, दूसरा कहते हैं हमारा बंदा था। काश हम अल्लाह के बंदे होते, काश हम अल्लाह के बंदे होते। यही हाल सब जमातों का है। जो सेकुलर जमातें हैं उन्हें तो एक तरफ रखे, मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूं जो बजामे खेश दीनदार हैं, उनका यह हाल है। सबको पता है, मैं बारहा कह चुका हूं। आओ मैं तुम्हें लिख के देता हूं, तुम इस निजाम के अंदर रहकर अल्लाह की हाकमियत को कायम नहीं कर सकते। अब और किस तरह जानना चाहते हो, लिख के देता हूं। बहुत हुआ, आपकी जमात कामयाब हो जाएगी, वो इसी निजाम का हिस्सा रहेगी। हम देख रहे हैं, ये अभी
कल की बात है, इमरान खान साहब, तहरीके इंसाफ को हुकूमत मिली, कैसे मिली, कैसे दी गई, कैसे हटाया गया, ये इसी निजाम के शख्साने हैं। अगर किसी मजहबी जमात की हुकूमत आ भी गई तो याद रखना उसे लाया जाएगा, लाने वाला कोई और है, लाया जाएगा तो फिर अपनी मर्जी से चलाया जाएगा और फिर जब चाहा जाएगा हटाया जाएगा। ये तो खेल है, जमहूरियत तो एक खेल है। मैंने कहा था ना कि जमहूरियत जो है ये हुसूल इक्तिदार के लिए इक्तिदार परस्तों के दरमियान लड़ी जाने वाली जंग के नाम पर खेले जाने वाले खेल को जमहूरियत कहते हैं। ये खेल है, बज़ाहिर जंग लड़ी जा रही है, लेकिन हुसूल इक्तिदार के लिए और किन के दरमियान? इक्तिदार परस्तों के दरमियान। दोस्तान मोहतरम, ये जमहूरियत हमारा निजाम नहीं। एक तो बात होती है ना कि हमें कोई तवक्को नहीं कि इस निजाम से किसी अच्छाई की उम्मीद की, हमें अच्छाई की तवक्को नहीं रखनी, हमें तो अपने दीन की तवक्को रखनी है, हमें अपने इस्लामी निजाम की तवक्को रखनी है। तो इस्लामी निजाम की, अल्लाह की हाकमियत के कयाम की, अल्लाह के दीन को तख्त पर लाने के और मुस्तफवी इनकलाब की और इस्लामी इनकलाब की, इस निजाम के अंदर कोई गुंजाइश नहीं। तवक्को तो दूर की बात है, गुंजाइश ही नहीं है यहां पर। लिहाजा हमें इस निजाम को खैरबाद कहना होगा। और खैरबाद कहने का मतलब यह नहीं है कि हम लठ लेकर इसके पीछे पड़ जाए, नहीं, छोड़ दो, दफा करो, ना वोट डालो, ना किसी को सपोर्ट करो, छोड़ दो इस निजाम को। क्या हो जाएगा? आप वोट नहीं डालेंगे तब भी हुकूमतें बन जाएंगी, आप डालेंगे तब भी हुकूमतें बन जाएंगी। क्यों इस गंदे निजाम का हिस्सा बनते हो? आओ, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह के रसूल की तरफ आओ, दीन की तरफ आओ, एक हो जाओ, वहदत इख्तियार करो, सिराते मुस्तकीम पे चलो, अल्लाह के रास्ते पे चलो। आज जो कुछ इस बातिल और तागूती निजाम के अंदर रहकर अपनी अपनी जमातों को कामयाब करने के लिए जो सलाहियतें सर्फ कर रहे हो, जो तवानाइयां इस्तेमाल कर रहे हो, जो माल खर्च कर रहे हो, और वही अल्लाह की हाकमियत के कयाम के लिए करो। बात बन जाएगी, दुनिया संवर जाएगी, आखिरत संवर जाएगी। और याद रखें, सिर्फ हमारी नहीं, बहुत सौ की दुनिया संवर जाएगी। मैं कहा करता हूं, जब भी इस रुए जमीन पे अल्लाह का दीन गालिब आया, इंशाअल्लाह देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेगा। उस निजाम की बरकत ऐसी है कि जब लोग देखते हैं उस निजाम को तो कशां कशां उस निजाम का हिस्सा बनते हैं। आज तो उन्हें वो दीन नजर ही नहीं आ रहा। आज कैसे लोग उस दीन की तरफ आए? क्या करें इस दीन को कबूल करके? जहां मस्जिद के बाहर जूतियां चोरी हो जाती हैं, जहां पानी पीने वाले गिलास को जंजीर न डालें वो चोरी हो जाता है। तो क्या कोई आए इस दीन की तरफ? इस दीन को अमलन पेश करना पड़ेगा। और अमलन याद रखें, दीन उस वक्त तक पेश नहीं किया जा सकता जब तक दीन गालिब ना हो, जब तक कुव्वत नाफिजा अहले हक के पास ना हो। और वो कुव्वत नाफिजा इस तरह तकसीम रहकर हासिल नहीं होगी, वहदत इख्तियार करके होगी, एक होकर होगी। मैं जानता हूं इन तमाम मजहबी जमातों के अंदर, सियासी जमातों के अंदर बड़े मुखलिस लोग मौजूद हैं, इंतहाई कारआमद लोग मौजूद हैं। क्या करें? उनके पास रास्ता ही नहीं, कहां जाए? कोई डायरेक्शन नहीं उनके पास। अल्लाह के फजलो करम से हमने ये मौका सबको फराहम कर दिया है।
कि आओ आओ रास्ता हम बताते हैं, चलने वाले बनो, निकल आओ इन मजहबी पेशवाओं और सियासी रहनुमाओं के चुंगल से, निकल आओ, अपने अपने फिरकों से, जमातों से बाहर निकल आओ, उम्मत वाहिदा बन जाओ, उम्मत मुस्लिमा बन जाओ। याद रखे, अल्लाह के तमाम वादे उम्मत मुस्लिमा से हैं, किसी फिरके से नहीं, किसी जमात से नहीं, उम्मत मुस्लिमा के साथ वादे हैं। उम्मत मुस्लिमा बन जाए ताकि अल्लाह के वादे पूरे हों, अल्लाह के वादों के मुताबिक हमें नेमतें मुयस्सर आए, कामयाबी मुयस्सर आए। तो दोस्तान मोहतरम, ये आलमी क़याम खिलाफत कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहमियत की हामिल है। तमाम मुसलमान भाइयों तक ये दावत पहुंचाएं कि भाइयों, उम्मत मुस्लिमा का इज्तिमा हो रहा है, हम सब उम्मत मुस्लिमा हैं। जो शख्स भी कलमा पढ़ता है उसूली तौर पे वो उम्मत मुस्लिमा का रुकन होता है। ये अलग बात कि अब वो उम्मत मुस्लिमा से अलग होकर किसी और जमात का रुकन बना हुआ है। सब ने अपनी अपनी जमातें बना रखी हैं। इन जमातों की, इन तंजीमों की, तहरीकों की, इन पार्टियों की, इन फिरकों की कोई शरई हैसियत नहीं है। हमें उम्मत वाहिदा बनकर रहने का हुक्म है, उम्मत मुस्लिमा बनकर रहने का हुक्म है, एक जमात बनकर रहने का हुक्म है, एक अमीर की क़ियादत में रहने का हुक्म है। सारी दुनिया के लोग मुसलमान हो जाएं, अमीर एक ही होगा। ये दीन का उसूल है। अगर दो हो गए तो आपस में लड़ेंगे, इसीलिए एक होगा। अल्लाह ने फरमा दिया है कुरान में कि अगर दो खुदा भी होते तो बहरो भर में फसाद बपा हो जाता। ऐसा नहीं हो सकता। एक, यही फलसफा तौहीद है। एक, दीन के हर मामले में एक, वहदत, यकताई, इकाई, यही तौहीद है। हमने तौहीद को अल्लाह जल्ला मजदहू की चंद सिफात के साथ जोड़ दिया है। हमने तौहीद और शिर्क को महज मज़ारों तक और कब्रों तक महदूद कर दिया है। तौहीद और शिर्क का फलसफा हमने भुला दिया है। तौहीद अल्लाह की हाकमियत का कयाम है, हम इसे भूल चुके और हम तफरके में पड़ चुके हैं। तफरका और वहदत की मिसाल तौहीद और शिर्क की है। वहदत तौहीद है, तफरका शिर्क है। अब नहीं मानते तो ना माने। कभी किसी मुशरिक ने माना है कि मैं मुशरिक हूं? नहीं मानता। तो शिर्क में मुब्तला हैं हम, तफरके के शिकार होकर। वहदत इख्तियार करेंगे तौहीद परस्त बन जाएंगे। बातों से तौहीद परस्त नहीं बना जाता। तफरके में मुब्तला लोग हक परस्त नहीं हो सकते, तौहीद परस्त नहीं हो सकते नहीं है। और इसीलिए हमने इस जद्दोजहद का आगाज किया, उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ का, और अब उसका अमली मुजाहिरा करने के लिए हमने आलमी क़याम खिलाफत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम मुसलमान भाई अपनी अपनी जमातों से किनारा कश होकर, जमाती वाबस्तगियों को तर्क करके, जमाती वफादारियों को तर्क करके महज अल्लाह और उसके रसूल के साथ वफादारी निभाने के लिए इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाएंगे। इसके लिए दामे दिरमे सुखने हमारे साथ ताउन करेंगे। हम सब मिलकर इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाएंगे। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ो दीन की तालीमात के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा।
जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरका वारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफसील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।